औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि इसमें हज की पुरकैफ सातों के बारे में नेकियां कमाने के छोटे से छोटा तरीका भी हो, वो 2 रकत नफल ही क्यों ना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के इनामो अकराम का दिन है। छोटी से छोटी नेकी भी हमारी बहुत बड़ा अजर है। लाखों फर्जंदाने तौहीद इस माह हज अदा करेंगे। हज मिल्लत इस्लामिया के एक ऐसा रुकन है जिसकी अदायगी की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। हर साहिब इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मुसलमान अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त सर्फ करके अल्लाह ताला के हजूर पेश हो जाते हैं। वकूफ़ उर्फ़ा को हज का रुकन आज़म यानी सबसे बड़ा रुकन करार दिया गया है। अगर आज़मीन हज बाकी तमाम मनासिक अदा कर लें, लेकिन अगर वो 9 ज़िलहज्जा को किसी भी वजह से मैदान उर्फ़ात की हदूद में ना पहुँच सके तो इसका हज अदा नहीं हो सकता। मैदान अरफ़ात में मुकर्रर वक्त में हाज़िर हो जाए तो हज मुकम्मल हो जाता है और मुसलमान हाजी हो जाता है, हाजी कहलाता है। मैदान अरफ़ात में दिन की रोशनी में दाखिल होते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद कूच कर जाते हैं, जबकि मुज़दलिफ़ा में रात को दाखिल होते हैं और फजर के बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। मैदान अरफ़ात में आज़मीन हज जब 2 सफ़ेद कपड़ों के टुकड़ों में एहराम में गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो बाज़ मुसन्निफ़ीन इस मंज़र को मैदान हश्र में पेश आने वाले मंज़र से तशबीह देते हैं, और जब लोग कफन पहने मैदान हश्र में अमाल का हिसाब दे रहे होंगे तो मंज़र कुछ इसी तरह का होगा। अरफा का दिन मग़फ़िरत और गुनाहों से माफ़ी का दिन है, अल्लाह ताला के इनामो कराम का दिन है। मैदान अरफ़ात में हाज़रीन नदामत के आंसू बहाते हुए खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हज के कदीम सफ़रनामों का मुतालिया करें तो पता चलता है कि बाज़ औक़ात आज़मीन हज की आमदो रफ्त में एक साल भी लग जाता है। ज़ायरीन के काफ़िले जब ऊँटों की लंबी लंबी कतारों पर मक्का और मदीना के सफ़र पर होते हैं, तवील रस्ते मौसमी असरात से उम्र रसीदा और बीमार ज़ाहिरीन को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ज़माना था कि जब जद्दा से मक्का का सफ़र ऊँटों पर 3 दिन और मक्का से मदीना की मसाफ़त 12 दिन में तय होती थी। अब सड़कों के रास्ते जद्दा से मक्का 1 घंटा से कम और मक्का से मदीना की मसाफ़त चंद घंटों में तय पा जाती है। यूँ लगता है कि जब हुज्जाज इकराम का ज़िक्र किताबों में पढ़ते हैं तो वो गायब हो चुका है, ताहम इसका हाका हैरत अंगेज़ तौर पर अब भी मानूस दिखाई देता है। इब्ने बतूता के मुताबिक हज के काफ़िले ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र करते थे। काफ़िले का एक लीडर या अमीर होता था। काफ़िलों के इंतज़ामात के लिए मुख्तलिफ रब्ताकार मुकर्रर किए जाते थे जो खुराक, पानी, सिक्योरिटी वगैरह रहबरी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। इब्ने बतूता का हज का सफ़र 1864 में हज का सफ़र किया। इसका कहना है कि मक्का से मदीना का फ़ासला 12 दिनों में तय होता है। रास्ते में पानी नापैद था और हर ऊँट पर 2 हुज्जाज सवार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र अल रियाज़ से मक्का का था, जो फजर की नमाज के बाद अपनी गाड़ी में हम लोग बैठे थे। शाम तक हम हदूद हरम में पहुंच गए थे। खाना काबा का ऐसा नज़ारा पुरकैफ आज तक निगाहों ने देखा ही नहीं था। इंशाल्लाह अपने सफ़र के बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगी, अभी शॉर्ट बता रही हूँ। इसके बाद हम मक्का से मदीना की तरफ गए थे। 3 घंटे हमको लगे थे, जहाँ हर मुसलमान की दिल और जान बसती है। ऐसी पुरकैफ अफ्तारी, उसके बाद तरावी और सारी रात दुरूदो सलाम की सदाएं, नवाफिल, तहज्जुद, ये सब कुछ भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद दूसरा सफ़र अल रियाज़ से जद्दा का प्लेन पे
اس میں ہم کو 3 گھنٹے لگے تھے اور ہم فجر کے بعد نکلے تھے، اور ظہر ٹائم ہم خانہ کعبہ کی ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ پر نور لمحات میں آنسو کی بہاریں تھیں۔ ایسا دل نواز منظر آج تک آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنا گھر دکھایا، اور آگے بھی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے۔ آئیے دوبارہ اپنے ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، ایک اہم ترین رکن ہے، اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ قرآن مجید میں حج کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا، کون سا عمل ہے؟ فرمایا، حج، جو برائیوں سے پاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رضائے الہی کے لیے حج کرے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہو اور نہ ہی کوئی گناہ کا ارتکاب ہو، تو وہ ایسے لوٹے جیسے اسے ماں نے آج ہی جنا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ نہ روکے، یا کوئی بیماری نہ روکے، یا سخت مرض نہ اسے روکے، وہ پھر بھی حج نہ کرے، فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان احرام کی حالت میں جمع ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی زبان پر لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور لاکھوں انسان دیوانہ وار کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ حج محض جسمانی سفر ہی نہیں بلکہ روحانی سفر بھی ہے۔ یہ نسل، قومیت یا سماجی حیثیت سے متوقع نظر دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ حج کے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عقیدت کی یاد دلاتے ہیں۔ الغرض کے بادشاہ، غلام، کالا، گورا، سبھی ایک لباس میں، احرام کے لباس میں، اللہ تعالیٰ کے حضور حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے فیض یاب حاصل ہوتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔